ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे आज अपन? चैप्टर 5, ठीक है, या 5.1 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। चलिए, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चलिए चैप्टर 5 पॉइंट एक्सरसाइज लिख लेते हैं इसको। एक्सरसाइज 5.1 इंट्रोडक्शन। चलिए, तो देखिए, जैसे कि मैंने कोई नंबर लिख दिया, कोई भी एक नंबर मान लेते हैं अपन, 3 मान लेते हैं। क्या मान लिया? 3, ठीक है ना। और हमने क्या किया, कोई एक और नंबर ले लिया 5, ठीक है। अब हमें इस 3 नंबर में 5 ऐड करते जाना है। 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8। 8 + 5 13, ठीक है। 13 + 5 18, ठीक है। इस तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसी सीरीज़ ये क्या बन गई? एक सीरीज़ बन गई। तो एक ऐसी सीरीज़ जिनमें डिफरेंस क्या हो, सब में सेम हो, सब में कॉमन डिफरेंस हो, ठीक है ना। तो ऐसी सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है प्रोग्रेस होना, ठीक है ना। चलिए, तो और एरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? प्लस करना, माइनस कर देना, ठीक है ना। तो एरिथमेटिक मतलब प्लस या माइनस करना, ठीक है। और प्रोग्रेशन का मतलब है कि प्लस माइनस करके प्रोग्रेस करना, ठीक है ना। तो ये हो गया एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब देखेंगे इन सब में डिफरेंस कितना है भाई? 5 का है, ठीक है। कितने का डिफरेंस है? सब में 5 का डिफरेंस है, ठीक है ना। यानी कि हमने 5 प्लस करते चले गए, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। और ये जो फर्स्ट नंबर जो रहता है, इस फर्स्ट नंबर को बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। ये हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सब में कॉमन, क्योंकि ना सब में सेम होगा, सब में कॉमन होगा, इसलिए कॉमन नाम है इसका, कॉमन डिफरेंस है। अब देखो, ये जो कॉमन डिफरेंस है ना, ये कैसा हो सकता है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। नेगेटिव का मतलब कैसे हो? देखो, पॉजिटिव तो है ही सर, +5 है, ये सब में +5 हो रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव कैसे हो सकता है? नेगेटिव जैसे कि मान लीजिए कि 3 है, या कोई और नंबर मान लीजिए, और नंबर बता दीजिए। 7 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब 7 में से अपन ने कॉमन डिफरेंस मान लीजिए -3 है। कितना है? -3, ठीक है। तो अब 7 - 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 - 3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 - 3 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। -2 - 3 कितना हो जाएगा? ये भी -5, ठीक है। इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ पर सीरीज़ बढ़ रही है, यहाँ पर कम हो रही है, ठीक है ना। तो हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ज़ीरो का मतलब क्या हुआ भाई? मान लीजिए हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, ठीक है। तो अब अगर हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है? 0 है, तो हम इसमें 0 प्लस करो चाहे माइनस करो, कितना जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। -1 -1 ठीक है ना। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्म। क्या देखते हैं?
जनरल फॉर्म, ठीक है, जेनरल फॉर्म ऑफ, इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं हम, ए पी, ठीक है, ए पी, जनरल फॉर्म ऑफ ए पी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो देखिए अब जनरल फॉर्म क्या होता है भाई, देखिए जनरल फॉर्म अपन ने लीनियर इक्वेशन देखी थी, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसका जनरल फॉर्म क्या थी भाई, ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है हमारा क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हो गई। इसी तरीके से हमें क्या बनाना है, जनरल फॉर्म किसकी, एपी की। तो देखिए एपी में कोई ना कोई फर्स्ट टर्म होती है, होती नहीं होती। देखिए आपकी जनरल फॉर्म जो है एपी की जनरल फॉर्म के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। अभी बताओ, मैंने ये एपी बनाई, ये एक एपी बनाई, ये एक एपी बनाई, तो इन एपी को बनाने के लिए मुझे किस किस की ज़रूरत पड़ी, 2 चीज़ों की, एक तो फर्स्ट टर्म की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत पड़ी। जैसे ही मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चला, मैंने बाकी के सारे नंबर लिख दिए, लिखे नहीं लिखे, ठीक है ना। जैसे कि इसमें 3 है, फर्स्ट टर्म पता चल गए भाई, मतलब कम हमें ये तो पता चले कि स्टार्ट कहाँ से करना है, वो हमें नहीं पता चलता, वो पता कैसे, कौन बताता है हमें, क्वेश्चन में बताएगा, ठीक है ना। तो हमें फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ पता है तो हम क्या लिख सकते हैं, पूरी सीरीज़ एपी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था 3 था मान लीजिए फर्स्ट टर्म, इसके बाद हमने क्या कर दिया, कॉमन डिफरेंस सब में प्लस कर दिया, तो क्या बन गई, एपी बन गई। इसमें क्या कर दिया, कॉमन डिफरेंस माइनस कर दिया, तो क्या हो गई, एपी बन गई। इसी तरीके से तो इसमें अपन क्या मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म इज़ FIRST, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना मान लिया अपन ने, ए मान लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या मान ली, ए, ठीक है। चलिए, और कॉमन डिफरेंस मान लिया कितना, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया, डी, क्या मान लिया, डी, क्योंकि डिफरेंस है ना तो डी लिख लिया, ठीक है। चलिए, तो अब बताओ, फर्स्ट टर्म से तो यही सारी ए है हमारे पास, ठीक है। चलिए, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म कैसे आई थी ये वाली, ए प्लस डी, वेरी गुड, कैसे आई थी, ए प्लस डी करके, है ना। फर्स्ट टर्म में 5 ऐड कर दिया, 8 आ गया। फिर सेकंड टर्म कैसे आएगी, देखिए, ए प्लस 2 इंटू डी, वेरी गुड, यानी कि ये 13 कैसे आ रहा है, तीसरी टर्म, ये थर्ड टर्म है ना, ये कैसे आ रही है, जब हम, हाँ, 2 बार प्लस कर दे, जब हम इस फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म में इसको 2 बार प्लस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ए प्लस 2D, ठीक है, 2 इंटू डी हो गया। चलिए, इसी तरीके से तीसरी क्या, चौथी जो आएगी वो कैसी आएगी, ए प्लस 3 इंटू डी, वेरी गुड, ए प्लस 3 इंटू डी या 3D, ठीक है ना। 4 इंटू डी, इस तरीके से क्या हो जाएगी, ए प्लस 4 इंटू डी या 4D, 5 इंटू डी। ऐसा ये चलता जाएगा। बात समझ में आ गई, कितने निकालना मतलब टोटल, वो तो कितना भी निकल सकता है, इन्फाइनाइट तक चलता जाएगा, ठीक है ना। तो इन्फाइनाइट तक दिखाने के लिए हम डैश 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 लगा देते हैं, ठीक है ना। तो एपी जो है वो इसकी जनरल फॉर्म ये हो गई, ठीक है ना। लास्ट में हम क्या कर देंगे, डैश डैश कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, आप यहाँ पर एक बात देखिए कि जो डी है ना, डी के साथ जितना भी नंबर हैं वो देखिए भाई, देखिए ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ये कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म है, ये कौन सी है, थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ठीक है। इनके ऊपर मैं एस टी लिख देता हूँ, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें डायरेक्टली, अगर मान लीजिए कि हमें क्या करना है, फोर्थ नंबर की क्या बनानी है, टर्म बनानी है, सॉरी फिफ्थ नंबर की क्या बनानी है, टर्म बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए हाँ कैसे बनाएंगे, ए प्लस, ठीक है,
देखिए ए प्लस डी तो आएगा ही नहीं, आएगा सही, लेकिन यहाँ नंबर कौन सा लिखेंगे? देखिए क्यों रहेगा, देखिए क्योंकि हमें कौन सी लिखनी है? फिफ्थ टर्म बनानी है। कौन सी? फिफ्थ टर्म। अगर फिफ्थ टर्म बनानी है तो यहाँ पर नंबर आएगा 1 माइनस फिफ्थ 5 माइनस 1, ये आ गया। ऐसे ही अगर हमें फोर्थ टर्म बनानी है तो 4 माइनस 3, अगर हमें थर्ड टर्म बनानी है तो 3 माइनस 2, सॉरी 3 माइनस 1, 2 आ जाएगा, और यहाँ बनानी है तो 2 माइनस 1, 1 आ गया। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको क्या करना है, हंड्रेड्थ टर्म लिख के बताओ, तो क्या कैसे लिखेंगे? हंड्रेड्थ टर्म ए प्लस 99 इंटू डी, ये बन गई। मैं कहूँ आपसे कि बताओ 38th टर्म बताओ, 38th नहीं 38th, यानी कि जो तीसरे नंबर पे आ रही है 38th। भाई 3038 इधर देखो 38 नहीं बोल रहा मैं, जैसे फोर्थ है ना, फोर्थ फिफ्थ, उसी तरीके से 38th, ठीक है ना, 30 नंबर का। चलो ठीक है ना, तो बताओ ए प्लस 29 इंटू डी, ए प्लस 29 इंटू 29 डी, ठीक है, समझ में आ गई। इसका मतलब है हम कोई से भी नंबर की टर्म लिख सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमें मान लीजिए कि 1000 नंबर की बनानी है तो 999 इंटू डी, वेरी गुड, ए प्लस 999 999 इंटू डी बन जाएगी। 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पर जो एपी है ना, अभी आपने बोला था कि कितनी बनानी है भाई, तो यहाँ पर एक डाउट आया अपना, ठीक है ना। तो इस हिसाब से दो तरीके की एपी हो सकती है। एक होती है ऐसी जिसमें ये जो टर्म है ना वो फिक्स हो जाए, यानी कि मान लीजिए कि ये 5 टर्म है। एक ऐसी एपी जिसमें 5 टर्म है, 6 ही है, 7 ही टर्म है, 10 टर्म है, 15 टर्म है, 20 टर्म्स हैं, एक जगह कहीं रुकी हुई है, ठीक है ना। तो उसे हम बोल देंगे फाइनाइट एपी, ठीक है। और इनफाइनाइट है, और अगर किसी के पीछे क्या लग कर देंगे, डैश 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 हो रहा है, तो इसका मतलब वो कैसी एपी है? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट एपी है। बात समझ में आ गई। चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई, ठीक है। चलिए चलिए अब कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। फॉर्मूले, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन तो इसी बेस पे आ जाता है कि वो पूछ लेगा कि इतने नंबर की टर्म बताओ, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देखिए, तो इस पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, है ना। तो अब अपन ऐसे तो हर बार नहीं बोलेंगे कि भाई 30 नंबर की बताओ, 35 नंबर की बताओ, हमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि n नंबर की टर्म लिखनी है। कौन से नंबर की? n नंबर की, n नंबर, ठीक है ना। nth कौन सी टर्म लिखनी है हमें? nth टर्म लिखनी है, ठीक है। तो अगर हमें nth टर्म लिखनी है तो कैसे लिखेंगे भाई? nth टर्म, ठीक है ना। nth टर्म लिखने तो कैसे लिखेंगे? ऐसे, इसको ऐसे बोल देंगे an, ठीक है ना। तो an इज इक्वल टू, देखो इसका मतलब ये है कि देखो इस फर्स्ट टर्म को अपन कैसे लिख सकते हैं? a1, ठीक है, फर्स्ट टर्म है ये, ठीक है ना। और ये सेकंड टर्म यानी कि a2, और ये कितनी है? a3 थर्ड टर्म, और ये a4, और ये a5, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें कौन सी टर्म निकालनी है? an। तो कैसे लिखेंगे? देखो फर्स्ट कोई सी भी नंबर होगी ना, तो कैसे लिखते हैं? a प्लस इंटू डी। अब यहाँ पे कोई नंबर आएगा, तो अगर हमें जो भी नंबर की टर्म लिखनी होती है वो कैसे लिखते हैं अपन? मान लीजिए 30 है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? 29 आएगा, यानी कि 1 माइनस कर दिया। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ nth टर्म लिखनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? n माइनस 1, ठीक है ना, क्योंकि एक ही तो कम करना है, एक ही तो कम करना है अपन को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? n माइनस 1।
तो इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर पे आने वाली टर्म को बता सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, देखो समझो बात को। दो चीज़ें होती है, अभी जैसे अपन ने एक टर्म लिखी, एक ए पे लिखी थी 3, 8, 13 और 18 और डैश 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 चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म है ये A4 टर्म है, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। ठीक है ना, तो इसकी फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है, 18 है, और ये कौन से नंबर पे आ रही है, फोर्थ नंबर पे आ रही है। तो दो चीज़, इसमें बच्चे 100% कन्फ्यूज़ होते हैं। वो पूछेगा फोर्थ टर्म निकालो, तो कहेगा 4 ही तो है। अरे भाई, फोर्थ नंबर पर जो टर्म आ रही है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो ये वैल्यू फाइंड करनी है ना, और एक ये भी पूछ लेता है वो कि ए मान ली फर्स्ट टर्म ये दे रखी है, ठीक है ना, डी ये दे दिया मान लीजिए। अब बोल रहा है कि ये बताओ कि ये वाले नंबर दे दिया उसने, वैल्यू दे दी। अब पूछ रहा है कि कौन से नंबर पे है, आई बात समझ में, कौन से नंबर पे, इसकी रैंक बताओ। जैसे कि ये 4th रैंक पर है, तो ये कौन से नंबर पे आ रही है, आई बात समझ में। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है ये, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो AN लिखा हुआ है ना, AN का मतलब है 18 लिखना। क्या है, 18, ये वैल्यू है इसकी। बात समझ में आ गई। हाँ, यहाँ पर अगर 4 लिखा है तो ये किसकी वैल्यू जाएगी, 18। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। ये A4 की वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई। ठीक है ना, ऐसे निकाल लेंगे अपन। तो इसको निकलेगी कैसे, ये देखिए A की जगह क्या रखेंगे, फर्स्ट वैल्यू क्या है 3, प्लस N की जगह क्या रखेंगे 4 माइनस 1, D की जगह क्या रखेंगे 5 था, डिस्टेंस है ना। कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है ना, तो देखो A4 की वैल्यू कैसे हो जाएगी, ये 3 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 3 और 3 इंटू 5, 15 और 15 प्लस 3 कितनी हो गई 18। कितनी आ रही थी, 18 आ रही थी। यही बात समझ में, चलिए आ जाएगा अपने आप। ठीक है ना, मैंने फॉर्मूला माइनस इरेज कर दिया। चलिए, तो ये हो जाएगा AN इज इक्वल टू A प्लस ये। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है वो, कि उसने कोई AP दे दी, ठीक है ना, ये AP दे दी मान लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि इनका अगर हम प्लस कर दें, सम कर दें इनको, तो कितना आएगा। किसी AP का सम कर दो। AP का सम करने का मतलब जितने भी टर्म्स आ रही है उसमें सबको ऐड कर दो, तो कितना आएगा। तो उसका फॉर्मूला देखिए, 8, हाँ बट वो AP देगा नहीं ना, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से वो AP नहीं देगा, वो बस फर्स्ट टर्म दे देगा, D दे देगा, ठीक है, और बोलेगा 10 टर्म, इसके 10 टर्म का सम बताओ, 20 टर्म का सम बताओ, ऐसे बोल देगा, ठीक है। तो अब आप क्या पूरी AP निकाल के वापस प्लस करोगे क्या, ये तो पूरा आधा घंटा ख़राब हो जाएगा आपका। तो हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सम ऑफ nth टर्म, n टर्म, ठीक है ना, यानी कि कितनी भी टर्म हो उन सब का सम, ये है इसका मतलब, सम ऑफ n टर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखिए ये है ना, ऐसा कैसा लिख दो इसको, A प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर सिर्फ 2 लगा दो, ब्रैकेट बंद करके n/2 कर दो। आई बात समझ में, समझ में आया कि नहीं, आ गया। फॉर्मूला कैसे याद करना है इसका, ये फॉर्मूला याद है ना, ये वाला याद है भाई, A प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या करेंगे, इसको 2 से इंटू कर दो और बाहर n/2 कर दो, ये हो गया। बात समझ में आ गई। और यही फॉर्मूला एक और कैसे हो सकता है, देखिए अगर हमारे पास लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, देखो समझो ये n/2 लिखा हुआ है ना,
तो अपन ने क्या कर दिया, ये जो 2a है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, a प्लस ए लिख सकते हैं। चलिए, प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये वाला पार्ट को, देखो ये वाले हिस्से को, ठीक है ना। इसी चीज़ को अपन ने, ये 2a है ना, इसको अपन ने कैसे लिखा, a प्लस ए लिख सकते हैं। चलिए, तो अब ये वाला हिस्सा देखो, ये किसके जैसा लग रहा है, इसके जैसा, ठीक है। अब इसको अपन क्या ले सकते हैं, ए एन, ठीक है। तो अपन ये वाला फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, n/2, ए तो जगह, इसकी जगह तो ए की जगह ए, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए एन। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो ये ए एन गिवन है, तो अब ए एन का मतलब क्या होता है, ये ए एन का मतलब है लास्ट टर्म। क्या है, लास्ट टर्म। यानी कि अगर वो बोल दे आपके क्वेश्चन में कि लास्ट टर्म ये एक दे दिया, नंबर दे दिया, ठीक है ना, और फर्स्ट टर्म दे दिया, ठीक है, और आपको बता दिया कि ये वाले नंबर की टर्म है, तो बताओ सम कितना होगा, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से अगर आप, हालांकि इसको अपन लिखते कैसे हैं, n/2, क्योंकि लास्ट टर्म है ना, इसलिए लास्ट का l ले लेते हैं, ये, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो ये लास्ट टर्म, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारे पास सम ऑफ n टर्म के दो फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला तो ये हो गया और एक फॉर्मूला ये हो गया। ये कब यूज़ करेंगे, जब लास्ट टर्म दे रखी होगी, ठीक है। अगर लास्ट टर्म नहीं दे रखी है तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी रैंक पे आने वाली टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अपन 5.1। चलिए, तो देखिए एक्सरसाइज 5.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है अपन को, क्वेश्चन नंबर 1 में फिर 1 2 3 4 अलग अलग से दे रखे हैं, ठीक है ना। तो अपन फर्स्ट वाला सबसे बाद में करेंगे, ठीक है ना। पहले कौन सा करेंगे, 2 वाला, 3 वाला, फिर 4 वाला, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म। हमें पहले, सबसे पहले आने वाली फर्स्ट, देखो क्या कह रहा है, राइट, पूरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाद में करेंगे। हाँ, पूरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो राइट फर्स्ट FOUR 4 टर्म, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आने वाली 4 टर्म लिखनी है अपन को, ठीक है ना, ऑफ द AP, कोई एक AP है उसकी फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर द गिवन एज, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, ठीक है, क्या दिया हुआ है हमको, A की वैल्यू दी हुई है, कितनी दे रखी है, 10, और D की वैल्यू दी हुई है, D कितना दे रखा है, 10, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 4 टर्म, ठीक है। तो निकाल सकते हैं क्या, निकाल के दिखाओ, आप उधर निकालो, मैं इधर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे निकाला होगा आपने, A1 की वैल्यू ये थी, दे रखी है, A2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 प्लस D की वैल्यू 10, तो ये 20 हो जाएगा। A3 कितना हो जाएगा, 10 प्लस, अब देखो 3 है ना ये, तो ये कितना हो जाएगा, 2D, ठीक है। चलिए, तो 10 प्लस 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, 20 और 10 30 हो जाएगा। चलिए, और ये A4 10 प्लस 3D इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 प्लस 10 40 हो जाएगा, ठीक है। तो
तो ये 4 टर्म आ गए हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से आपको कौन कौन से इसका सब सारे हो जाएंगे, सेकंड के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है सही। चलिए इसका फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या है भाई, ए दे रखा है हमको कितना -1 और डी दे रखा है हमें कितना हाफ, ठीक है। चलिए तो A1 का A1 देखो, A और A1 कितना होता है, सेम ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना -1। A2 कितना हो जाएगा भाई, A प्लस 2D सॉरी D, तो ये कितना हो जाएगा भाई -1 प्लस हाफ, ठीक है। चलिए तो 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, 1 बड़ा है माइनस का है तो माइनस हाफ आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद A3 देखिए, A प्लस 2D, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा A की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हाफ, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। चलिए A4 देखिए, A4 क्या है यहाँ पर A प्लस 3D इज इक्वल टू -1 प्लस 3 इंटू हाफ, ठीक है, इज इक्वल टू -1 प्लस 3/2। एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा ये एलसीएम 2 इंटू 1 -2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 3 - 2 1/2, ठीक है। चलिए इस तरीके से अपन के पास चारों टर्म आ गई, ठीक है। फिफ्थ वाला कर लें या हो जाएगा, तो इसमें पॉइंट डालेंगे, 100 लगा दो। चलिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ। ए कितना दे दिया हमको -1.25, ठीक है। चलिए फिर डी की वैल्यू कितनी दे रखी है -0.25, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई A1 की वैल्यू कितनी है -1.25, A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी A प्लस 2D सॉरी A प्लस D। चलिए A3 की वैल्यू कितनी होती है A प्लस 2D, ठीक है। और A4 की वैल्यू कितनी होती है A प्लस 3D। चलिए हाँ जी, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1.25, ठीक है। चलिए प्लस D की वैल्यू कितनी है -0.25, ठीक है। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट हटा दूँ और ये प्लस भी हट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन का आएगा माइनस का आएगा, तो कितना हो जाएगा 1.25 0.25 तो 1.50, ठीक है। ये हो गया। चलिए ये वाला देखिए, ए की वैल्यू -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, ठीक है। चलिए इसको देखिए, हाँ -1.25 प्लस ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 0.50, ठीक है। चलिए अब इसको अपन बाद में कर लेंगे, आगे देखते हैं। ये कितना है -1.25,
ठीक है, प्लस माइनस माइनस 0.50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 50 और 25 75 माइनस 1.75, ठीक है। इसी तरीके से A4 कितना हो जाएगा A प्लस 3D, हाँ शाबाश, ठीक है। तो माइनस 1.25 माइनस सॉरी प्लस 3D, तो 3D की वैल्यू कितनी है माइनस 0.25 इज इक्वल टू माइनस 1.25, ये हो जाएगा माइनस में 0.75, शाबाश, ठीक है। तो देखिए हाँ जी, अब ये कितना हो जाएगा 75 और 25 100 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, और 1 आकर इधर आगे आ जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 टर्म आ गई हमारे पास, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज, यानी कि हमको एपी दी हुई है, ठीक है ना। गिवन क्या है हमारे पास एपी दी हुई है, ठीक है। चलिए और राइट द फर्स्ट टर्म, फाइंड क्या करना है भाई, हमें फाइंड करना है ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्या फाइंड करना है A की वैल्यू फाइंड करनी है, और A प्लस D अरे डी फाइंड करना है, D फाइंड करना है। ठीक है। फर्स्ट टर्म फाइंड करना है ए, और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है, ये दोनों डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट क्या दे रखा है 3, 1, -1, -3, ठीक है, और डैश 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 डैश, ठीक है। चलिए तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, चलिए डी की वैल्यू बताइए, डी क्या होता है भाई A2 माइनस A1, हाँ डिस्टेंस नहीं डिफरेंस, हालांकि डिस्टेंस भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं। तो A2 माइनस A1, ठीक है ना। A2 कितना है 3 2 1, A2 की वैल्यू 1 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो कितना हो जाएगा -2, ठीक है। तो A आ गया और D आ गया, सभी में यही करना है। A की वैल्यू तो यही दिख जाएगी सबसे पहले वाली, D की वैल्यू कैसे निकल जाएगी A2 माइनस A1, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बताऊं कोई सा थर्ड वाला बताऊं, चलिए फोर्थ वाला देख लेते हैं। इसका फोर्थ वाला क्या है हमारे पास 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 और डैश 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 डैश। चलिए तो ए कितना हो जाएगा 0.6। चलिए डी की वैल्यू कैसे निकलेगी A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है 1.7 माइनस A1 की वैल्यू 0.6, ठीक है। चलिए तो 7 में से 6 जाएगा तो 1, तो कितना हो जाएगा 1.1, ठीक है। तो ये आ गया, डी की वैल्यू आ गई, ठीक है भाई, डिस्टेंस आ गया, डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, रिकॉग्नाइज द एपी। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। पहले तो आपको पहचानना है कि जो आपको एपी दे रखी है ना वो एपी है कि नहीं, पहले तो ये देखना है, ठीक है ना। चलिए अब और फिर अगर वो एपी है तो डी फाइंड करना है, ठीक है। और डी फाइंड करने के बाद आपको आगे की जितनी भी एपी दे रखी है उसके आगे की 3 टर्म और लिखनी है, ठीक है। चलिए तो कैसे, नहीं पहचानना है ना, तो कुछ जो भी जितनी भी दे रखी है हमको उनमें से कुछ में भी एपी ना हो,
तो अगर ए पी नहीं है तो फिर इनको लिखने का मतलब ही नहीं है, ये होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखो कुल मिला करके जैसे कि मैंने लिख दिया 3 7 2 नहीं लिखा, चलो 9 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर 19, फिर 30। ठीक है, तो क्या ये ए पी है क्या? सेम डिस्टेंस नहीं है, वेरी गुड, डिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये ठीक है। तो ये ए पी नहीं है, अच्छा, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं, अब ए पी ही नहीं है तो डी का मतलब ही नहीं है, डी क्या मानोगे? और अगर डी ही नहीं है तो आगे की टर्म लिख ही नहीं सकते। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ 3 8 13 18। ठीक है, अब बताओ ये ए पी है कि नहीं? है, 5 हो गया, सब में 5 5 का ये डिफरेंस है। ठीक है, सबका कॉमन डिफरेंस फिक्स है। ठीक है, तो पहली बात तो आंसर क्या हो जाएगा? यस इट इज़ ए पी। सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा? डी इज़ 5। और 3 टर्म और निकाल देंगे, प्लस कर देंगे, 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 23। 23 प्लस 5 28, 28 प्लस 5 33। ठीक है, इस तरीके से 3 टर्म और निकल जाएगी। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, फर्स्ट वाला देखिए क्या दे रखा है हमको? 2 4 8 एंड 16। बताइए भाई ये ए पी है कि नहीं? नहीं है, देखिए इसमें गैप कितना आ रहा है? 2 का, इसमें 4 का, इसमें 8 का। ठीक है, इट इज़ नॉट ए पी। ए पी नहीं है तो इनसे मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलिए सारे करूं या कर लोगे बाकी, या कोई बताना है बता दो। चलिए सेकंड देख लेते हैं, बताइए भाई। डी देख लीजिए, इन दोनों में डिफरेंस कैसा आएगा? ये मान लेते हैं D1, इसको मान लेते हैं, ये हो जाएगा D2, ये हो जाएगा D3। ठीक है, मान लेते हैं अभी अपन, है ना। तो अगर D1 D2 D3 सेम हुए तो इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए? AP हो गए। तो देखिए D1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 - 2 अपॉन -2 अपॉन में 1। ठीक है, तो ये 2 2 जा 4, तो 5 - 4 अपॉन 2। ठीक है, चलिए 5 - 4 1 1 अपॉन 2। D1 की वैल्यू आ गई हाफ। चलिए इसमें देखते हैं D2, D2 कैसे निकालेंगे? 3 - 5 अपॉन 2 अपॉन में 1। ठीक है, तो देखिए वैसे ही दिख रहा है ये तो अपन को। देखिए 5 अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ? 2.5। ठीक है, तो ये 2.5 है। ठीक है, और ये 2 है, तो ये 2 में आधा जोड़ दिया, आधा जोड़ देंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो 1/2 होगा, हाँ, तो 1/2 ही तो आ रहा है। ठीक है ना, तो 2 में अपन ने आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। ये 2.5 तो है। 5/2 का मतलब क्या? अच्छा 1 मिनट, 2.5। हाँ, आ रही बात समझ में? अब इधर देखो ये 2.5 है, अब 2.5 में आधा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 में आधा जोड़ेंगे तो 2.5 में आधा जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, अब 3 में आधा जोड़ देंगे तो 3.5, 3.5, तो ये कितना है? 7/2, 7 का आधा कितना होता है? 7 का आधा 3.5, 3.5। तो ये कितना है? 3.5 ही तो लिखा हुआ है। तो सब में कितने कितने का गैप है? आधे आधे का गैप है। ठीक है, इसका मतलब D1 अब D1 इज इक्वल टू D2 D3 D4, तो इट इज़ एन AP। ठीक है ना, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 3 2 3 जा 6, 6 - 5 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1/2। D3 निकाल लो। ठीक है ना, D3 कैसे निकलेगा? 7/2 - 3 अपॉन में 1, तो 2 3 जा 6, 7 - 6/2 1/2। ठीक है ना, तो D की वैल्यू कितनी हो गई भाई? देखो तो इससे पता चल गया हमें इट इज़ एन AP।
ठीक है ना। देखो ए पी फाइंड कर, अगर अपन को ये पता करना है कि ये ए पी है कि नहीं, तो अपन को सारे डी निकालने होते हैं, जितनी भी टर्म है सबका डी निकालना होता है, क्योंकि एक टर्म का 4 के सही आ रहे हैं और फिर लास्ट वाले लास्ट का गलत आ जाए, मैं वही बोलने वाला था अभी आपको, ठीक है ना। ऐसा भी दे देता है वो कि ऑलमोस्ट सबके सेम, बस लास्ट वाले का गलत, या फिर ऑलमोस्ट सबका सेम बट बीच में किसी एक का गलत, ठीक है ना। बस इसी वजह से हमें सारे निकालने पड़ते हैं। तो अगर डी क्या है, सेम है, तो ये एपी हो गया। डी की वैल्यू फाइंड होगी, होगी ना। हो गया आंसर। हमें 3 टर्म और लिखनी है। तो देखिए अब आएगा 4 3.5, हाँ 3.5 और आधा 4, हाँ जी 4 और आधा 9/2 9/2, 9/2 हो गया। 4.5 और आधा 5, ठीक है, ये हो गया। 3 टर्म निकल गई, निकल गई नहीं निकल गई। तो इस तरीके से 2 5 अपॉन ऐसे लिखता है